भगवान शिव का ग्रस्त जीवन कैसे हुआ, क्यों हुआ? सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, ब्रह्मा जी को भगवान सदाशिव ने सृष्टि रचना का आदेश दिया, भगवान विष्णु को पालन करने का आदेश दिया, खुद शिव जी सृष्टि के संगार करने की तैयारी में हो गए। ध्यान देना, कितना सौभाग्य आप सभी का और मेरा भी। और आज इस नारायण संस्थान की निर्देशिका कितना परम पवित्र भाव से उन्होंने अभिषेक किया। श्रीमती वंदना देवी जी ने, जो दीन जनों को अन्न धन वस्त्र सेवा करते हुए जीवन को, ग्रस्त जीवन को बिता रही है। इसीलिए कहा गया कि गृहस्थ आश्रम 4 आश्रमों में सब उच्च कोटि का है। यह गृहस्थ जीवन तब दुखदाई होता है जब केवल हम विषय वासनाओं में फंसकर धर्म कर्म की ओर मुख मोड़कर अपने धर्म ग्रंथों के ज्ञान को छोड़कर धर्म के रास्ते को तोड़कर हम भटक जाते हैं, अटक जाते हैं और लटक जाते हैं। जरा देखना, सूत जी महाराज भगवान शिव के गृहस्थ जन्म की, गृहस्थ जीवन की चर्चा को कर रहे हैं। हाथ जोड़िए, झोली फैलाइए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को प्रारंभ किया। पहले मानस सृष्टि बनाई। मानस सृष्टि का मतलब मन से सृष्टि की रचना करी, ऋषियों को रचना करी। सिर से अंगिरा ऋषि को किया, हृदय से भृगु ऋषि को, नेत्रों से मरीचि ऋषि को, कानों से नारद ऋषि को, गोद से करदम ऋषि को, व्यान वायु से पुलह ऋषि को, उदान वायु से पुलहस्त ऋषि को, समान वायु से वशिष्ठ ऋषि को और दक्ष जैसे बेटों को मन के द्वारा बिना स्त्री के पैदा किया। आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु जल सब बनाया, त्रिलोकी की रचना प्रारंभ की। तभी सदाशिव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अब तुम मानस सृष्टि का अंतिम पुरुष और स्त्री प्रकट करो। ध्यान देना, ब्रह्मा विष्णु कैसे पैदा हुए बताया, शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ बताया, शिव की पूजन सामग्री कैसे प्रकट हुई बताया, शिवरात्रि क्यों मनी बताया। अब जरा सृष्टि की कैसे पैदा हुए और हम मनुष्य किसकी संतान हैं, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले दाहिने अंग से एक पुत्र को पैदा किया, एक बेटे को पैदा किया और बाई जंघा के मंथन से एक बेटी को पैदा किया। बेटा बड़ा सुंदर था, बेटा बड़ा सुंदर था। सारे देवता ऋषियों ने ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट हुए उस बेटे को वरदान दे दिया। तत्समं सर्वदेवानां यद वीर्यं न भविष्यति तथा स्थानानि सर्वाणि सर्वव्यापी भवांस्तथा। वरदान दे दिया, ऐ ब्रह्मा के पुत्र, तुम्हारा जैसा कोई सुंदर त्रिलोकी में नहीं है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुमसे बड़ा बलवान इस त्रिलोकी में कोई नहीं होगा। और दूसरा वरदान दिया, तुम्हारा नाम कामदेव रखते हैं। क्या नाम रखा, जोर से बोलो, कामदेव। और वरदान दिया, तुम जिसकी ओर अपनी नजर दौड़ाओगे वो व्यक्ति तुम्हारे काम के वशीभूत हो जाएगा। ऋषि मुनि योगी तपस्वी पंडित पुजारी कोई भी हो, जो भी तुमने एक बार किसी की ओर देख लिया तो वो काम वशीभूत हो जाएगा।
उधर बेटी जिसका नाम ब्रह्मा जी ने संध्या रखा। क्या नाम रखा? संध्या। संध्या ब्रह्मा की बेटी बनी, कामदेव ब्रह्मा का पुत्र बना। ध्यान देना, कामदेव को जैसे ही देवताओं ने वरदान दिया कि तुम जिसकी ओर देखोगे सब तेरे वशीभूत हो जाएंगे, कामदेव ने मन में सोचा ये देवताओं ने जो मुझे वरदान दिया है जरा एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देखो, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है। कामदेव ने सबसे पहले अपनी दृष्टि अपने पिता ब्रह्मा ऋषि मुनियों पर ही डाल दी, और जैसे ही ब्रह्मा आदि ऋषि मुनियों पर दृष्टि डाली तो भय काम वश योगी तापस, सब के सब काम के वशीभूत हो गए। और देवता ब्रह्मा आदि अपनी बेटी संध्या पर काम के वशीभूत होकर जैसे ही पकड़ने लगे, बेटी संध्या दौड़कर शंकर भगवान की शरण में चली गई। और तभी संध्या ने शिवजी से प्रार्थना की। भगवान शिव ने समस्त देवी देवता सहित ब्रह्मा के शरीर से काम का असर दूर किया। तभी ब्रह्मा ने श्राप दे दिया, तम भस्म भूत्वा मदन भगलोचन मनिना तथा वासु समम पंचा शरीरम प्राप्यष्यति। हे कामदेव, जैसे तूने मुझ ब्रह्मा पर अपनी दृष्टि डाली है, आज तो तू बच गया है, मगर जिस दिन तू शिवजी के ऊपर अपनी दृष्टि डाल देगा तो शिवजी की क्रोधाग्नि से तू जलकर भस्म हो जाएगा। ध्यान देना, श्राप दे दिया। तभी संध्या बोली, हे भोलेनाथ, मेरे पिता ने और मेरे भाइयों ने मुझे गलत दृष्टि से काम वशीभूत मेरे शरीर को स्पर्श किया, मेरा शरीर कलंकित हो गया। हे प्रभु, मैं क्या करूं, कैसे करूं? तब भगवान शिव ने संध्या से कहा, सुनो संध्या, तुम मेरे वचन का पालन करो। वो गंगा के किनारे पर, चंद्रभागा नदी के किनारे पर मेधा तिथि नाम के ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। वो एक बेटी को यज्ञ के द्वारा चाहते हैं, आज उनकी पूर्ण आहुति है। ऐ संध्या, मेधा तिथि के यज्ञ में जैसे ही वो पूर्ण आहुति डाले, तू अपने कलंकित शरीर को अग्नि कुंड में डाल देना, तेरा कलंकित शरीर जलकर राख हो जाएगा और तेरी अग्नि की ललामी रूप सुंदर शरीर धारण करके तू सूर्य लोक में चली जाएगी और सूर्य भगवान तुझे अपनी धर्म पत्नी बनाकर सदैव तेरा नाम रोशन कर तेरा जीवन पवित्र कर देंगे। संध्या ने भगवान शिव की आज्ञानुसार मेधा तिथि के यज्ञ में अपने शरीर को भस्मित किया। कलंकित शरीर अग्नि में समा गया और पवित्र शरीर सूर्य भगवान के सूर्य लोक में चला गया। इतनी सुंदर नारी को देखकर भगवान सूर्य ने संध्या से विवाह कर लिया और इतना प्रेम करने लगे। कुछ वर्षों के बाद सूर्य भगवान के द्वारा संध्या के गर्भ से 3 संतान पैदा हुई। ध्यान देना, तुम हिंदू सनातनी धर्मी हो, अपने देवी देवताओं के विषय में जरूर ध्यान रखना। यह संध्या वंदन क्यों किया जाता है, त्रिकाल संध्या वंदन करने का क्यों प्रावधान बनाता है? जो सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य छिपने से पहले सूर्य के उदय होने पर संध्या वंदन किया जाता है। आज हम संध्या वंदन खूब करते हैं, पर बड़े बड़े भक्तों को भी इस बात का ज्ञान नहीं, संध्या वंदन का अर्थ क्या होता है। जरा ध्यान से सुनना, मैंने वचन दिया है जितनी देर व्यास गद्दी पर बैठूंगा
आपको वही सुनाऊंगा जो आज तक आपको किसी ने सुनाया नहीं। वही सुनाऊंगा जो आपको सुनने की परम आवश्यकता है। वही सुनाऊंगा जिसके सुनने से मेरे भोलेनाथ की कृपा श्रावण के महीने में सब पर हो जाएगी और आपके जीवन को कष्टों से, दुखों से, रोगों से, समस्याओं से, परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार ताली बजाकर स्वागत करें। धन्यवाद। संध्या से विवाह करने के बाद सूर्य भगवान का सबसे पहला पुत्र, कितने लोग जानते सूर्य का सबसे बड़ा बेटा कौन पैदा हुआ? एक भी नहीं बता पाएगा। सूर्य भगवान का सबसे पहले पुत्र का नाम था वैवस्वत मनु। क्या नाम था? वैवस्वत मनु। कागज में नोट कर लेना, आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, समय का अभाव है, श्लोक कम बोल रहा हूं। पहला पुत्र वैवस्वत मनु बना, जिनका नाम प्रत्येक संकल्प में आचार्य गण ले लेते हैं। वैवस्वत मन्वंतरे अष्टामृष्टि तमे युगे कलयुगे कली प्रथम चरणे जाम्बुदीपे भरत खंडे। इस तरह संकल्प में वैवस्वत मनु का नाम लिया जाता है, क्योंकि ये दुनिया वही से प्रारंभ हुई, पहला पुत्र वही हुआ। देवताओं में वैवस्वत मनु हुआ। दूसरा पुत्र सूर्य भगवान का यम हुआ और एक बेटी यमुना हुई। यही यमराज कहलाया। कई बार हिंदू समाज के सनातन धर्मियों के मन में शंका पैदा होती है कि महाराज यमराज और धर्मराज अलग अलग हैं या एक ही हैं। कितने लोग पूछना चाहते, तब बताऊंगा, नहीं तो मैं क्यों बताऊं। याद रखना, यमराज और धर्मराज केवल एक ही व्यक्ति है, पद अलग अलग है। जब पापियों को सजा देने का वक्त आता है, जब पापियों को सजा देने का समय आता है, तो ये यमराज बन जाते हैं। लेकिन भक्तों और पुण्यात्माओं को स्वर्ग और मोक्ष देने का समय आता है, तो ये यमराज धर्मराज बन जाते हैं। अगर आपकी समझ में न आया हो, पुलिस इंस्पेक्टर जो एक थाने का मालिक होता है, कोतवाली का इंचार्ज होता है, जब उस कोतवाली के इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर के पास आप सज्जन रूप से कोई व्यक्ति आता है, सम्मानीय व्यक्ति आता है, तो वही पुलिस कोतवाल, पुलिस दरोगा बड़े प्यार से मिलता है, सम्मान करता, आदर करता, बैठने को कहता, चाय पिलाता है ना। लेकिन यदि कोई चोर, उचक्का, दुष्ट व्यक्ति जब उसके सामने पहुंचता है, तो वही दरोगा, कोतवाल अपना रूप, अलग रूप धारण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार यमराज और धर्मराज दोनों एक हैं। और तीसरी बेटी यमुना हुई। हालांकि यमुना नारी के रूप में, कन्या का शरीर था यमुना का, पर यमुना नारी के शरीर से जल का शरीर कैसे बनी, ये तो मैं आगे बताऊंगा। और यमुना नहीं, गंगा के विषय में भी बताऊंगा। यह गंगा हिमालय की बेटी है, पार्वती जी की बड़ी बहन है। यह भी नारी रूप में पैदा हुई थी, पर दुर्वासा ऋषि के श्राप से यही गंगा जल रूप में बन गई और ब्रह्मा के कमंडल में पहुंच गई। कैसे पहुंची, आपको कल की कथा में सुनाऊंगा। कार्तिक जी की जब कथा आएगी। धन्यवाद। संध्या से 3 संतान पैदा हुई। संध्या को कई वर्ष हो गए, पर भगवान शिव की तपस्या नहीं कर पाई।
संध्या ने देखा मेरा पति सूर्य मुझसे इतना प्रेम करता है कि मुझे एक पल भी अपने से अलग नहीं करता। इसलिए संध्या ने एक दिन नारद जी के कहने पर अपनी शक्ति से सूर्य के पलंग पर रात्रि के समय अपना प्रतिबिंब छोड़कर अपनी परछाई को सुलाकर खुद संध्या जंगल में जाकर शिव जी की घोर तपस्या करने लगी। जैसे सीता जी ने राम जी के कहने पे अपनी छाया प्रतिबिंब छोड़ करके अग्नि में समा गई थी। जब राम जी ने सीता जी से कहा था तुम पावक में करौ निवासा जब लग करौ निशाचर नासा, तो निज प्रतिबिंब राख तह सीता। सीता जी ने असली रूप तो अग्नि में चली गई और अपना प्रतिबिंब छाया राम जी के पास छोड़ गई, जिस परछाई को रावण चुरा कर ले गया था। रावण के मरने के बाद भगवान ने अग्नि परीक्षा के बहाने असली सीता को अग्नि से बाहर निकाल लिया और प्रतिबिंब को अग्नि में छोड़ दिया। ऐसे ही प्रतिबिंब को सुला करके संध्या जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी। उस छाया रूपी प्रतिबिंब से सूर्य के द्वारा एक बेटा पैदा हुआ और एक बेटी पैदा हुई। इसी छाया रूपी पत्नी से प्रतिबिंब से जो पुत्र पैदा हुआ उस पुत्र का नाम शनिदेव हुआ। क्या नाम हुआ? शनिदेव। और जो बेटी पैदा हुई कितने लोग जानते हैं? एक भी नहीं जानते। वो ताप्ती नाम की बेटी पैदा हुई। कौन सी बेटी पैदा हुई? ताप्ती। आज भी महाराष्ट्र में ताप्ती नाम की नदी बहती है। ये वही सूर्य की पुत्री है। हम बुरहानपुर के पास कौन सी जगह गए थे कथा करने? नाचन खेड़ा। नाचन खेड़ा में, तो वहां ताप्ती नदी के किनारे पर ही पंडाल लगा था। विशाल कथा थी। वहां के लोगों को पता नहीं था कि ताप्ती नदी है क्या। तब इसकी पूरे रहस्य मैंने सुनाया, बड़े प्रसन्न हुई। इस तरह सूर्य के शनि और ताप्ती बेटी पैदा हो गई। मगर शनि और छाया बेटा और मां सूर्य का अपमान करने लगी। एक दिन तो शनि देव ने यमुना को सीधे पांव से लात मार दी। कन्या बहन को लात मारने से सूर्य भगवान क्रोधित हो गए। शनिदेव को श्राप दे दिया। शास्त्र कहता है न पाद स्पर्शेद अग्नि गुरु ब्राह्मणे वच। गुरु को, ब्राह्मण को, अग्नि को, पर नारी को कभी पांव नहीं लगाना चाहिए। मूर्ख, तुमने अपनी बहन को लात से मारा है, तेरा यह पांव अभी से लंगड़ा हो जाए और जिंदगी में तेरा यह पांव कभी सीधा नहीं हो पाए। श्राप दे दिया। और दूसरा श्राप दिया, आज तूने बहन पर पांव उठाया मूर्ख, आज से मैं तुझे अपना पुत्र के रूप में त्याग करता हूं और तू भी मुझे पिता नहीं मानेगा, मैं भी तुझे पुत्र नहीं मानूंगा। और आज से सूर्य और शनिदेव का 36 का आंकड़ा होगा, विपरीत होगा, शत्रुता होगी। उसी दिन से शनि और सूर्य की शत्रुता हो गई। तब छाया ने सूर्य भगवान को बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया। भगवान सूर्य घबरा गए। मेरी पत्नी संध्या तो तपस्वी है, पूजा पाठ करने वाली है, आज तक मेरे सामने कुछ कहा नहीं, आज ये संध्या को क्या हो गया? किसी ने ऊपरी पराई टोना टोटका तो नहीं कर दिया? ये सोच करके सूर्य भगवान ने नारद जी का ध्यान किया। जैसे नारद जी प्रकट हुए, पूछा ही मेरी पत्नी को क्या हो गया? नारद जी बोले, सुनो सूर्य भगवान, ये तुम्हारी असली पत्नी है ही नहीं है। क्यों नहीं है?
असली पत्नी तो जंगल में तपस्या कर रही है, उसी ने अपनी छाया रूप पत्नी तुम्हें छोड़कर गई। सूर्य भगवान भागे और कहां पहुंचे? संध्या के पास। जहां संध्या तपस्या कर रही थी। संध्या ने दूर से देखा, ये पति तो यहां भी पहुंच गया, मेरी तपस्या में विघ्न करेगा। अपने पति से बचकर के तपस्या करने के लिए संध्या ने घोड़ी का रूप बना लिया। किसका रूप बनाया? घोड़ी का। सूर्य ने देखा कि अभी तो मेरी पत्नी दिखाई दे रही थी, ये घोड़ी कहां से आ गई? जब ध्यान लगाया, भेद मालूम हुआ कि मेरी पत्नी मुझसे बचने के लिए घोड़ी का रूप बनाया है। लगता है इसकी तपस्या भंग ना हो जाए। सूर्य ने कहा, अगर तू घोड़ी बनकर तपस्या करना चाहती है तो मैं मनुष्य बन के, देव बन के नहीं रह सकता। सूर्य ने उसी समय घोड़े का रूप बना लिया। किसका रूप बना लिया? जोर से घोड़े का। सूर्य घोड़ा बन गए, संध्या घोड़ी बन गई। गृहस्थ जीवन में उनके यह संतान पैदा हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुना होगा, इन्हीं सूर्य घोड़े के अंश से, संध्या के घोड़ी शरीर से जो संतान पैदा हुई, उन सभी संतानों का नाम अश्वनी कुमार रखा गया। अश्व कहते घोड़े को, क्या नाम रखा गया? अश्वनी कुमार। तभी शंकर भगवान संध्या की तपस्या से प्रसन्न हो गई, प्रकट हो गए, संध्या को आशीर्वाद दिया, तेरी पूजा सूर्य से पहले, सूर्य से ज्यादा पूजा होगी। तेरी पूजा के बिना किसी भी ब्राह्मण के द्वारा किया गया, किसी भी धर्मात्मा के शरीर से किया गया धर्म कर्म निष्फल होगा। ऐ देवी, तो सूर्य से पहले, सूर्य के उदय होने से पहले तो लालिमा के रूप में दर्शन देगी और संध्या काल होगा। जो संध्या कर्म करेगा, संध्या कर्म बताऊंगा आपको, अभी समय मिला तो, नहीं तो कल बताऊंगा। सूर्य को अर्घ देकर गायत्री मंत्र का जाप करना ही संध्या कर्म है। पर आज हमें सूर्य को अर्घ देना तक नहीं आता है। कभी भी भूमि के ऊपर, जमीन पर कभी भी सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए। कैसे अर्घ देंगे बताऊंगा मैं आपको। संध्या को वरदान मिल गया। और जरा ध्यान से सुनना, आपके काम की बात बता रहा हूं, पहली बार सुनोगे। भगवान शिव ने सूर्य को वरदान दिया, ऐ सूर्य, ऐ संध्या, मृत्यु लोक में जब भी किसी पुरुष का विवाह होगा और वो दूल्हा बनकर के पत्नी को लेने के लिए जाएगा, जब तक वो घोड़ी की सवारी नहीं करेगा, ध्यान देना, अपने घर से दूल्हा बनकर जो घोड़ी पे बैठकर मुझ शिव के मंदिर में दर्शन करेगा और उसके बाद ससुराल में जाकर विवाह कार्य होगा, वो पति पत्नी जिंदगी में मेरे आशीर्वाद से आनंद की आनंद ही प्राप्त करेंगे। बात समझ गए कि नहीं मेरी? आज तक आपने देखा ही होगा पर सुना नहीं कि दूल्हा घोड़ी पे सवार क्यों होता है, गुड़चड़ी क्यों की जाती है विवाह में। सूत जी महाराज कहते हैं, संध्या और सूर्य को वरदान दिया, देवी तूने घोड़ी के रूप में आज सुंदर पत्नी का रूप धारण किया है। जो भी संसार का मानव विवाह के समय घोड़ी पे सवार होकर गुड़चड़ी रस्म करके जो मंदिर में पहुंचेगा, देवों को प्रणाम करेगा, उसके बाद वो बारात लेकर जाएगा। ऐसा पति पत्नी को प्राप्त करके गृहस्थ जीवन में
तेरी तरह जीवन में दुनिया में नाम कमाए।